गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम लोग संस्कृत व्याकरण देख रहे थे और संस्कृत व्याकरण में हम लोग देख रहे थे प्रत्यय, और प्रत्यय के अंतर देख रहे थे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में कुछ देख लिए थे। आज उसके बाद हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तद्धित में किसको किसको देखे? मतुप को देखे, तरप को देखे और तमप को देखे। 3 प्रत्यय देख लिए थे, मतुप, तरप, तमप। आज लिखिए सबसे पहले मयट। पहला प्रत्यय है आज का मयट प्रत्यय। देखिए, अगर मयट प्रत्यय की बात करें तो इसका प्रयोग जो होता है संज्ञा के अंत में विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विशेषण बनाने के लिए। विशेषण बनाने के लिए इसका प्रयोग विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मयट का शेष जो बचता है, इस प्रत्यय का शेष वो बचता है मय। ठीक है, मय अर्थात विशेषण बनेगा, तो विशेषण के अंत में इसमें क्या जुड़ जाएगा? विसर्ग जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मयः। ठीक है, इसका मयट, इसका ट जो है वो अनुबंध है, अर्थात अनुबंध का लोप हो जाएगा, और मयट है तो इसका शेष क्या बचेगा? मयः बचेगा। बचता है मय। मय में अब विशेषण बन रहा है तो पुल्लिंग शब्दों का निर्माण होगा, तो पुल्लिंग शब्द बनेंगे तो अंत में क्या लग जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। अब देखिए, इसका अब है कौन सा प्रत्यय? ये तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? शब्द के साथ लगते हैं। तो लिखिए शब्द, प्रत्यय और बनने वाले शब्द। तो क्या बन रहा है? विशेषण बन रहा है, तो लिखिए विशेषण, विशेषण। ठीक है, देखिए बनाते हैं। मान लीजिए एक शब्द है सुख। सुख, सुख के साथ कौन सा प्रत्यय? मयट प्रत्यय। तो सुख का तो सुख ही रह जाएगा, सुख का क्या रहा? सुख। अब मयट का शेष क्या बच रहा है? मयः। तो क्या बन जाएगा? बनेगा ये सुखमयः। ठीक है, दूसरा आम्र। आम्र, आम्र से बनेगा मयट प्रत्यय, क्या बनेगा? आम्रमयः। आम्रमयः। आम्रमयः शब्द का मतलब क्या होता है? सब जगह अगर जीवन में खुशहाली या प्रसन्नता रहे, सभी जगह आनंद ही छाया रहे, ठीक है, सभी जगह रसमय रहे, आनंदा विभोर, तो आम्रमयः भी बोलते हैं, क्योंकि आम्र का एक पर्यायवाची जो होता है वो रसाल भी होता है। ठीक है, आगे स्वर्ण। स्वर्ण है सभी संज्ञा शब्द, बन क्या रहा है? विशेषण बन रहा है। ठीक है, मयट प्रत्यय क्या बनेगा? स्वर्णमयः। स्वर्णमयः। आनंद, आनंद, मयट प्रत्यय क्या बनेगा? आनंदमयः। आनंदमयः। और बना लीजिए ये वाच प्रत्यय से बनाइए। वाच, वाच मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो लेकिन वाच प्रत्यय अपने पंचमाक्षर में जाएगा तो वाच बच जाएगा, वांग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वांगमयः। वांगमयः। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा प्रत्यय? मयट प्रत्यय। और लिखिएगा तो मान लीजिए आप लिख लीजिए ये इसको तेज, तो तेजोमयः, तेज से बन जाएगा तेजोमयः। तो ये हो गया मयट प्रत्यय। तो एक प्रत्यय समझ गए। दूसरा प्रत्यय लिखिए तल। मयट के बाद दूसरा प्रत्यय और महत्वपूर्ण प्रत्यय है ये तल। दूसरा आज का तल प्रत्यय, तल प्रत्यय। अब देखिए तल प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? तल प्रत्यय का प्रयोग ग्राम, जन, समूह, बंधु, इसी सब के साथ किया जाता है, और तल प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है। इसके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। एक बात तो ये कि इस प्रत्यय का प्रयोग समूह के अर्थ में होता है, समूह के अर्थ में होता है। महत्वपूर्ण प्रत्यय है इसलिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं। इस प्रत्यय का प्रयोग समूह के अर्थ में होता है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द है तद्धित प्रत्यय, लेकिन बनने वाला शब्द हमेशा स्त्रीलिंग बनता है। इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होगा?
स्त्रीलिंग होगा। और लिखिए, तल प्रत्यय का शेष त होता है। शेष क्या बचता है? त बचता है। अब स्त्रीलिंग बनेगा तो त से क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। त से क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। देखिए, अगर देखें इसको तो इधर थोड़ा सा उदाहरण लिख लीजिए। जैसे इधर लिखे हम शब्द और प्रत्यय और बनने वाला शब्द, तो बनने वाला शब्द, बनने वाला शब्द। जैसे अगर हम बनाएं तो जन, जन के साथ अगर तल प्रत्यय लगा दें तो क्या बनेगा? तो ये जन का तो जन ही रहा और तल प्रत्यय का शेष क्या बच रहा था? ता। तो क्या बन जाएगा? जनता। जनता कैसा शब्द है? जनता समूहवाचक शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जनता। अब देखिए, एक शब्द होता है बंधु। बंधु, बंधु शब्द को देखिए, बंधु तल प्रत्यय क्या बनेगा? बन जाएगा बंधुता। क्या बनेगा? बंधुता। और लिखिए, जनता, बंधुता, इसे जो भी शब्द बन रहा है सब स्त्रीलिंग बन रहा है। और लिखिए, अगर गज है, गज शब्द है, इसके साथ तल प्रत्यय क्या बनेगा? ये बन जाएगा गजता। नेक्स्ट, गजता के बाद अगर सहाय शब्द है, सहाय, इसके साथ तल प्रत्यय क्या बनेगा? बन जाएगा सहायता। ठीक है, अगर ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द, इसके साथ तल प्रत्यय क्या बनेगा? ग्रामता। आसान है ना जी। तल प्रत्यय से क्या बचेगा? ता। किसी के अंत में अगर ता लगा रहे और उससे समूह का बोध होता हो तो वो क्या कहलाएगा? तल प्रत्यय कहलाता है। ग्रामता, जनता, बंधुता, गजता, सहायता, काफी हो गया। उदाहरण 5 हो गए। तो ये हो गया इससे। नेक्स्ट, कितना प्रत्यय हो गया? 2। नंबर 3 में लिखे इमनिच प्रत्यय। ये भी महत्वपूर्ण प्रत्यय है, इमनिच। नंबर 3, नंबर 3 में लिखिए इमनिच प्रत्यय। इमनिच प्रत्यय, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम मिलता है प्रत्यय में। ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो कभी सुने नहीं होंगे। वो तो शॉर्ट कंडीशन में क्लास चल रही है क्योंकि आप लोग के लिए है। अगर यही क्लास टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ाते थे, इमनिच पढ़ाने, प्रत्यय को पढ़ाने में सिर्फ 1 दिन लग जाता। वैसे ही टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे को आप शेष और अनुबंध नहीं बता दीजिएगा ना, कैसे बना ये बताना पड़ता है। ये शब्द इमनिच में बना कैसे, पहले ये है। उतना आप लोग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप लोग को जितनी जरूरत है उतना हम बता देते हैं कि आप लोग को सीटेट पास करना है। देखिए, एक बात ये इसके बारे में याद रखिए कि इसका प्रयोग, इसका प्रयोग यानी इमनिच प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? इमनिच प्रत्यय का प्रयोग भाव के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग भाव के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो भाव के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग भाव के अर्थ में होता है। दूसरी बात, भाव के अर्थ में होता है। इसका शेष, इसका शेष म है। इसका शेष क्या बचता है? म। अब म शेष बच रहा है, म शेष बच रहा है। देखिए, इसका शेष क्या बच रहा है? म बच रहा है। अब म बच रहा है, ठीक है, लेकिन इससे बनने वाला शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो ये म से क्या हो जाएगा? मां हो जाएगा। बनने वाला शब्द, शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होता है। कैसा होता है? स्त्रीलिंग होता है। बनने वाला शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होता है। अब जब स्त्रीलिंग शब्द बन रहा है तो ये मौ से क्या बन जाएगा? मां बन जाएगा। अर्थात शब्द के अंत में क्या लग जाएगा? मां लग जाएगा। लगा के देख देते हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि ये शब्द लिखे और शब्द के साथ प्रत्यय लिखे, ठीक है। अब शब्द के साथ प्रत्यय लिखे और शब्द में लिखे हम मृदु। मृदु मतलब क्या होता है? कोमल। मृदु का अर्थ क्या होता है? कोमल। कौन सा प्रत्यय? इमनिच प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा? इमनिच प्रत्यय लिखे, इमनिच प्रत्यय। तब मृदु के साथ इमनिच प्रत्यय क्या बनेगा? ये बनेगा मृदुमा, बन जाएगा मृदुमा। मृदुमा का मतलब क्या होता है? कोमलता। भाव बना रहा है ना, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहा है। क्या बन रहा है? भाव के अर्थ में। तो मृदुमा। अगर देखिए, अगर हम लिखे प्रिय, तो प्रिय के साथ इमनिच प्रत्यय क्या बनेगा? ये बन जाएगा, अब देखिए प्रिय शब्द है तो प्रिय शब्द में माँ लगाएंगे तो प्रियमा नहीं होता है, प्रिया बन जाता है। ये क्या बन ये सॉरी प्रेमा बन जाएगा। प्रिय में अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेमा। अब पूछते प्रेमा में कौन सा है? अंत में माँ, अर्थात प्रिय शब्द है और प्रिय शब्द के साथ अगर माँ इमनिच प्रत्यय जुटेगा तो प्रिय माँ हो जाएगा, क्योंकि प्रिय माँ नहीं होता, प्रेमा होता है। चलिए और प्रत्यय इसके उदाहरण लिखिए। इसका 2 हो गया। नेक्स्ट, अगर नील शब्द है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय नील शब्द के साथ इमनिच प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नीलिमा। क्या बन जाएगा? नीलिमा, ठीक है। अगर पूर्ण शब्द के साथ लगाइए, पूर्ण के साथ इमनिच प्रत्यय क्या बनेगा? ये बन जाएगा पूर्णिमा। और बना लीजिए, अगर गुरु शब्द के साथ लगाइए, गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? जिसमें गुरुत्व हो, अर्थात जो आकर्षित करे, तो बन जाएगा गरिमा। गुरु के साथ क्या बनता है? ये बन जाता है गरिमा। अगर महत के साथ लगाइए, महत के साथ इमनिच प्रत्यय बन जाएगा महिमा। महिमा। अगर लघु के साथ लगाइए इसका प्रयोग, तो लघु के साथ इमनिच प्रत्यय क्या बनेगा? लघुमा। लघिमा होता है, लघिमा। लघिमा, लघुमा नहीं, लघिमा। और देख लीजिए, अगर पर्याप्त हो गया ना, कितना शब्द बता दें, कितना उदाहरण हुआ? इधर 5 और इधर 2, 7 हो गया। चलिए काफी है। अब कितने कौन कौन देख लिए हैं? इमनिच देख लिए, इमनिच के बाद तल देख लिए, तल से पहले किसको देख लीजिए? सबसे पहले मयट, मयट के बाद तल, तल के बाद इमनिच। अब चलिए इमनिच से आगे चलते हैं। इमनिच से आगे लिखिएगा तो त्रल प्रत्यय लिखिए। त्रल, तल अलग है और ये क्या है? त्रल है। चौथा, त्र और ल, त्रल, ये भी महत्वपूर्ण प्रत्यय है और इससे बनने वाला शब्द हमेशा प्रश्नवाचक बनता है। त्रल प्रत्यय देखिए, संस्कृत में बहुत सारे सर्वनाम पदों को बनाने में, संस्कृत में बहुत सारे सर्वनाम पदों को बनाने में त्रल प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? त्रल प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक बात ये हो गई कि त्रल प्रत्यय का प्रयोग होता है, अच्छी बात है। अब इसका शेष क्या बचता है? इसका शेष त्र बचता है। क्या बचता है? त्र, ठीक है। इसका शेष हमेशा क्या बचता है? त्र बचता है। याद रखिएगा कि जिसके अंत में त्र लगा रहे उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? त्रल प्रत्यय होता है। इसका शेष क्या बचा? त्रल। देखिए, अगर हम शब्द लिखे और शब्द के बाद प्रत्यय लिखे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। लगा के दिखाते हैं। शब्द और ये क्या लिखे? प्रत्यय। मान लीजिए कि हम लगाए किम शब्द। किम, किम मतलब होता है क्या, और किम के साथ अगर त्रल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा कुत्र। अब कुत्र का मतलब होता है कहाँ, बन गया सर्वनाम। किम भी सर्वनाम था क्या? यह बन गया कुत्र, प्रश्नवाचक। और देखिए
अगर यद धातु के यद के साथ तरल प्रत्यय लगाएंगे, यद के साथ तरल प्रत्यय क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यत्र। अब यत्र मतलब क्या होता है, यत्र का मतलब होता है यहाँ, यहाँ, ठीक है। अब आगे देखिए, यत्र के साथ यद के साथ तरल प्रत्यय क्या बनेगा, बन जाएगा यत्र। और आगे देखिए, अगर हम लगाएं तत्र के साथ, तद के साथ, तद के साथ तरल प्रत्यय क्या बन जाएगा, बन जाएगा तत्र। तत्र मतलब, तत्र, तत्र मतलब कहाँ होता है, तहाँ, या इसको बोलते हैं वहां भी। चलिए आगे, अगर एतद, एतद भी सर्वनाम है, इसके साथ तरल प्रत्यय का लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यत्र। यत्र, यत्र मतलब यहाँ, यत्र का मतलब क्या बना, यहाँ बनेगा। सॉरी सॉरी, यत्र का मतलब यहाँ हुआ, तो 1 सेकंड रुकिए। किम मतलब कुत्र, किम से कुत्र बना कहाँ, यद का तरल यत्र, यत्र मतलब होता है जहाँ, यत्र मतलब जहाँ। नेक्स्ट, तत्र मतलब यहाँ, एतद हो गया। अब देखिए सर्वत्र, तो सर्व धातु सर्व शब्द के साथ तरल प्रत्यय क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सब जगह, सब जगह, इसका हिंदी हो गया। सर्व के साथ लिखिए बहु, अगर बहु के साथ इसका प्रयोग किए तरल प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बहुत्र। अंत में त्र आ रहा है सिर्फ, बहुत्र। बहुत्र मतलब बहुत जगह, बहुत जगह। और देख लीजिए, बहु के साथ उसके बाद एक, एक के साथ लगाइए तरल प्रत्यय तो क्या बनेगा, बन जाएगा एकत्र। क्या बनेगा, एकत्र। एक के साथ एकत्र मतलब एक जगह, एक जगह। तो सर्वनाम पदों का निर्माण भी तरल प्रत्यय के योग से ही होता है। हो गया। इसका एक अंतिम प्रत्यय है जिसको पढ़ लीजिए आप लोग, तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा समाप्त। तो उसके बाद स्त्री प्रत्यय है, तो उसमें कुछ ज़्यादा विशेष बातें नहीं है, इतने लिख लीजिए पहले। और एक देख लीजिए, तरल प्रत्यय चौथा था, इससे पहले इमनिच प्रत्यय हुआ तीसरा, इमनिच प्रत्यय से पहले तरल प्रत्यय हो गया। एक है तरल और एक है तल, देख लीजिए दोनों में अंतर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि गलती करिए, मयट। तो इसके बाद लिखिए अन प्रत्यय। नेक्स्ट अन प्रत्यय पांचवा, अन प्रत्यय। देखिए अन प्रत्यय का प्रयोग जो है ना, वो अपत्यवाचक, देववाचक आदि के लिए किया जाता है। थोड़ा सा इसको जान लीजिए। देखिए इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अपत्यवाचक, इसका प्रयोग अपत्यवाचक, अपत्यवाचक का मतलब वंशावली, किसको बोलते हैं ये, वंशावली। अपत्यवाचक, देववाचक, जिससे देवताओं का नाम बना, देववाचक, अपत्यवाचक, देववाचक। पढ़ना, जानना, पढ़ना, जानना, देने वाले, समूह। इसका प्रयोग अपत्यवाचक, देववाचक, पढ़ना, जानना, देने वाले, समूह का भाववाचक, समूह का भाववाचक, और क्या होता है आदि के अर्थ में होता है, आदि के अर्थ में, अर्थ में होता है, आदि के अर्थ में होता है। एक बात याद रखिए, इसका प्रयोग इन सबों अर्थ में होता है। ठीक है, अच्छी बात है, इसका प्रयोग अगर हो रहा है इस रूप में तो। ठीक है, अब इसका शेष देख लेते हैं। तो इसका
शेष क्या बचता है, इसका शेष अ बचता है, अ बच रहा है इसका शेष, इसका शेष क्या बचता है, अ बचता है। बस इतना समझाते, थोड़ा सा वेट कीजिए, इतना लिखिए पहले। हो गया। देखिए, अपत्यवाचक शब्द का मतलब होता है वंशावली। जैसे कि वासुदेव, वासुदेव का मतलब क्या होता है, मैं नहीं, वासुदेव का मतलब कृष्ण होता है। अब कृष्ण वासुदेव क्यों कहलाए, क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र थे। वसुदेव के साथ अगर अन प्रत्यय लगता है, और ऐसे समझिए कि अन प्रत्यय का प्रयोग जो है वो अपत्यवाचक या देववाचक शब्दों का निर्माण करने के लिए, पढ़ने जानने के लिए ही होता है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है बता देते हैं, आगे चलिए। लिखिए, जैसे कि एक शब्द है, देखिए शब्द है, और शब्द के साथ हम प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रत्यय। अब देखिए, वसुदेव, वसुदेव के साथ अगर अन्य प्रत्यय लगा तो ये बन जाता है वासुदेव। क्या बन जाता है ये, वासुदेव। वासुदेव का मतलब कृष्ण होता है, और ये वसुदेव के पुत्र हुए, इसलिए ये वासुदेव कहलाए। अर्थात अगर वासुदेव देखें तो क्या हो गया है, वासुदेव का संतान। वसुदेव का संतान क्या कहलाया, वासुदेव कहलाया। देववाचक भी बना और अपत्यवाचक भी बना। जैसे देखिए, रघु है, रघु, रघु में अन प्रत्यय लगा तो क्या बना ये बन गया राघव। और राघव किसको बोलते हैं, राम को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो रघु के वंश के थे, तो ये बन गया राघव, यानी देववाचक। हम लोग मनु के संतान हैं और अन प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, बन गया मानव। अर्थात मानव के, मनु के संतान हुए। तो ये सब किस शब्द कैसे बन गए, ये अपत्यवाचक बन गया। तो इसको देखना कि शब्द बना कैसे है। ठीक है, अगर अपत्यवाचक शब्द है, जैसे वासुदेव है, राघव है, मानव है, ठीक है। और देखिए, अगर इसमें अगर पृथु, पृथु का संतान था, इसलिए ये अर्जुन को पार्थ कहा गया था, पार्थः। तो पार्था मतलब अर्जुन, क्योंकि वो पृथु वंश के थे, इसलिए पार्थ कहलाए। अब थोड़ा सा इसमें और समझिए। देखिए, अगर हम शिव के साथ लगाएं, शिव के साथ अन प्रत्यय, ये बन जाएगा शैव। क्या बन जाएगा, शैव बन जाएगा। क्यों, क्योंकि शिव देवता वाला है, ये देववाचक हो गया। अब विष्णु है, अगर विष्णु के साथ अन प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा वैष्णव, वैष्णव। अब ये दोनों कैसे हो गए, और देखिए, और देखिए, अगर बुद्ध के लगाएं, बुद्ध, तो बुद्ध के साथ अन प्रत्यय क्या बन जाएगा, बन जाएगा बौद्ध। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो ये सब शब्द कैसे बन गए, ये सब बन गए देववाचक, देववाचक। और देखिए, अगर हम काक के साथ लगाएं, काक, काक के साथ अन प्रत्यय, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा काकम, काकम। अब काकम किसको बोलते हैं, काकम बोलते हैं कौओं के झुंड को, कौओं का झुंड काकम कहलाता है। और देखिए, अगर कपोत, कपोत मतलब कबूतर, कपोत के साथ अन प्रत्यय क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कपोतम। अर्थात कबूतरों का झुंड, कबूतरों का झुंड। और देखिए, अगर गुरु के साथ लगाए, गुरु के साथ अन प्रत्यय क्या बनेगा, ये बन जाएगा गौरवम, गौरवम अर्थात गौरव। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है कि अन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब यहां से यहां तक अगर देखें तो ये कैसा था, ये अपत्यवाचक शब्द था। कैसा था,
ये कैसा शब्द था, ये अपत्यवाचक हुआ। ये कैसा शब्द हुआ, अपत्यवाचक। अगर इन दोनों को देखें तो ये क्या हुआ, ये देववाचक शब्द हुआ, देववाचक। इसको देखिए तो ये भी कैसा शब्द हुआ, ये भी देववाचक हो गया, देववाचक, देववाचक हो गया। और इन तीनों को देखिए तो ये समूह के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, समूह के लिए हो गया। बस इन्हीं चीजों में अन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ये ध्यान देखना चाहिए कि अगर पूछ रहा है राघव तो ये रघुवंश से बना है, या रघुपति बोल रहा है तो रघुओं का पति अर्थात रघुवंश से संबंधित है। शैव बोल रहा है अर्थात भगवान शिव से संबंधित है। वैष्णव बोल रहा है शक्ति से शाक्त बन जाता है, ये भी अन वाच्य होता है। तो अन का प्रयोग कहाँ होता है, अन का प्रयोग हमेशा देववाचक, अपत्यवाचक, पढ़ने, जानने, समूह आदि के क्षेत्र में होता है। तो ये बातें हो गई आज किसके बारे में, ये सभी बातें हो गई तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय में इससे अधिक जानने पढ़ने की आवश्यकता सीटेट के लिए नहीं है, ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक प्रत्यय देख लीजिए, और आनी प्रत्यय, नहीं आनी प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है। अब आगे लिखिए स्त्री प्रत्यय, अगला चैप्टर स्त्री प्रत्यय, आज प्रत्यय समाप्त, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में पहला लिखिए आनी, पहला क्या लिखिए, आनी, ठीक है, इसमें आनी। अब देखिए आनी का शेष क्या बच रहा है, आनी में ऐसी सीधा समझिए, इसका शेष बचता है, शेष क्या बचा, नी, अर्थात अंत में क्या लग जाएगा, नी लग जाएगा। जैसे देखिए स्त्री प्रत्यय मतलब जिससे सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जिससे स्त्री शब्दों का निर्माण होगा उसे स्त्रीलिंग प्रत्यय कहेंगे। जैसे देखिए अगर हम एक शब्द ले लें, शब्द, ठीक है, अगर शब्द ले लें यहाँ पे देखिए इंद्र, इंद्र के साथ आनी क्या बनेगा, ये बन जाएगा इंद्राणी, इंद्राणी, क्या बना ये, इंद्राणी बन जाता है क्या बचेगा, ये बनेगा ये इंद्राणी, ठीक है, अर्थात इंद्र की पत्नी। अगर वरुण के साथ लें, वरुण के क्या के साथ आनी पड़ते क्या बनेगा, ये वरुणानी बन जाएगा, वरुणानी, ठीक है। देखो इतना सामान्य प्रत्यय आनी है नहीं, आनी में आगम होता है, आगम मतलब कुछ शब्द आते हैं इसमें। अब आगम और निगम पढ़ाने लगेंगे तो आप लोग का कल्याण हो जाएगा, इसलिए हमको सामान्य रूप से चलना पड़ता है। बस से समझिए कि अंत में अगर नी मिल रहा है, अब नी दोनों, ये वाला टवर्गी भी और तवर्गी भी, दोनों नी अगर मिल रहा हो तो उसमें आनी प्रत्यय ही होता है, क्योंकि इसमें आगम होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्त्री प्रत्यय है। आगम अगर देखिए, अगर हिम शब्द के साथ लगावे, हिम शब्द के साथ आनी प्रत्यय क्या बनेगा, ये बन जाएगा हिमानी, हिमानी। अब देखिए अगर शिव शब्द, सभी शब्द निर्माण बन रहा है, हिमालय की पत्नी हिमानी कहलाई, शिव की पत्नी शिवानी कहलाई, क्या बनेगा, शिवानी, शिव से शिवानी। और देख लीजिए अगर भव है, भव के साथ आनी प्रत्यय क्या बन जाएगा, बन जाएगा भवानी, ठीक है। और देखिए मातुल, मातुल किसको बोलते हैं, मामा को, मातुल मतलब मामा, मातुल के साथ आनी प्रत्यय क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मातुलानी, मातुलानी अर्थात मामी जिसको आप लोग बोलते हैं। अगर अरण्य के साथ लगा दें, अरण्य का मतलब जंगल होता है, आनी प्रत्यय बन जाएगा अरण्यानी, अरण्यानी, ठीक है। और देख लीजिए रुद्र, रुद्र के साथ आनी प्रत्यय क्या बनेगा, ये बन जाएगा रुद्राणी, रुद्राणी, ठीक है। यानी शिव, इंद्राणी से लेकर रुद्राणी तक जो भी शब्द बने हैं सब स्त्रीलिंग बने हैं, और स्त्री वाचक प्रत्यय है, अंत में नी लगा है, अर्थात ये आनी प्रत्यय है। एक प्रत्यय हो गया, इसमें ज्यादा प्रत्यय कुछ होता नहीं है बाबू। दूसरा प्रत्यय लिख लीजिए इसमें
टाप, दूसरा प्रत्यय टाप प्रत्यय, टाप। देखो टाप प्रत्यय को देखो तो इसमें ट और प क्या है, अनुबंध है। अब ट और प्रत्यय प अनुबंध है, तो अनुबंध का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो शेष क्या बचा, तो शेष बच गया आ, शेष क्या बच गया इसका, बचता है शेष। देखो अब शब्द से बना लो इसको, शेष क्या बचा, आ। अब जिसमें आ लगेगा वो हो जाएगा टाप प्रत्यय, ठीक है, अंत में आ अर्थात टाप प्रत्यय। जैसे देखो शब्द है, अब स्त्री प्रत्यय बना रहे हैं, तो देखो अगर हम अज के साथ लगाए, अज, अज के साथ कौन सा प्रत्यय, अज के साथ प्रत्यय लगा दिए हम टाप। अब बताओ अज का तो अज ही रहा, ठीक है, और टाप का शेष क्या बचता है, आ, तो क्या बना, अजा। अजा मतलब क्या होती है, बकरी, अजा मतलब बकरी, और अज मतलब बकरा, ठीक है। देखो अब अश्व है, अश्व मतलब घोड़ा, टाप प्रत्यय, अश्व के साथ टाप प्रत्यय क्या बन जाएगा, अश्वा, अश्वा अर्थात घोड़ी। नेक्स्ट चटक, चटक बोलते हैं गोरैया को, चटक के साथ टाप प्रत्यय क्या बनेगा, चटका अर्थात गोरैया। नेक्स्ट एक होता है मंद, मंद के साथ टाप प्रत्यय क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मंदा अर्थात सुस्त लड़की, सुस्त औरत। मंद है, मंद मतलब आलसी, आलसी औरत या सुस्त मंद, मंद है तो सुस्त पुरुष, मंद अगर है तो पुल्लिंग है, और मंदा है तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। और उदाहरण देख लीजिए, अगर निपुण है, निपुण, तो निपुण के साथ अगर टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, बन जाएगा निपुणा, निपुणा। अगर गज के साथ, गज के साथ लगा देंगे टाप प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा गजा, ठीक है। और देखिए और कोई शब्द है, उदाहरण का उठो और लिख लीजिए। चलिए काफी हो गया, आप कितना उदाहरण लिखिएगा। तो दूसरा प्रत्यय हो गया टाप, तो दूसरा प्रत्यय के बाद टाप के बाद एक तीसरा प्रत्यय लिखिए, डीस, तीसरा प्रत्यय लिख लीजिए डीप प्रत्यय, ठीक है, डीप प्रत्यय। ये अंग और प के योग से बना है, अंग दीर्घई और प, लेकिन ये पढ़ा जाता है डीप प्रत्यय, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें अगर शब्द को देखिए तो इसका जो अनुबंध है, अनुबंध देखिए तो इसमें क्या है, अनुबंध इसका अंग और प है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है कि शेष क्या बचेगा, तो शेष बच जाएगा दीर्घई, शेष क्या बचा, दीर्घई शेष बचेगा, अर्थात किसी शब्द के अंत में क्या लगा रहेगा, दीर्घई लगा रहेगा, किसी शब्द के अंत में दीर्घई लगा रहेगा। चलिए अगले पेज में ही लगाते हैं, अंतिम है, इसके बाद अब ज्यादा नहीं बताएंगे। शब्द और ये हो गया प्रत्यय। अब क्या बन रहा है देखिए, अगर हम ये कर्तरी के साथ लगाए, कर्तरी, कर्तरी के साथ कौन सा प्रत्यय, डीप प्रत्यय लगाए, क्या बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा कर्त्री, कर्त्री बन जाएगा अर्थात करने वाली, ठीक है। अगर नंबर 2 में हम लगा दें श्वान, श्वान, श्वान के साथ डीप प्रत्यय क्या बनेगा, स्वानी बन जाएगा, श्वानी, स्वानी मतलब कुतिया, श्वानी किसको बोलते हैं, कुतिया को बोलते हैं ठीक है। अगर बलि के साथ इसका प्रयोग है, बलिन के साथ, अगर इसका प्रयोग बलिन के साथ कर दिए, डी प्रत्यय क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बलिनी, बलिनी, ठीक है। और देखिए अगर कवि के साथ इसका प्रयोग किए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए कवि के साथ डी प्रत्यय बन जाएगा कवियत्री, कवि, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है। और देखिए अगर
ये छत्र, तो छत्र मतलब क्या होता है, छत्री मतलब होता है दान देने वाला। डिस प्रत्यय क्या बन जाएगा, बन जाएगा छत्री, छत्र, ठीक है, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा छत्री, छत्री। अब छत्री मतलब क्या होता है, दान, इस छात्री को आप लोग दात्री भी बोल सकते हैं, दात्री अर्थात दान देने वाली। और लिख लीजिए, अगर इसके नेत्र के साथ किसका प्रयोग किया, नेत्री, नेत्री, नेत्री मतलब, नेत्री का मतलब होता है नेतृत्व करने वाली, इसके साथ डी प्रत्यय क्या हो जाएगा, बन जाएगा नेत्री, नेत्री, ठीक है। पात्र के साथ पात्री। अब देखिए एक और लिख लीजिए, अगर खनक है, खनक, खनक मतलब मजदूर, खनक के साथ डी प्रत्यय क्या बनेगा, खनकी, खनकी अर्थात मजदूरन, मतलब मजदूर लोग की जो स्त्रीलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी खनकी। खनक मतलब होता है खोदने वाला, लेकिन मजदूर को बोला जाता है। तो ये हो गया आप लोग का प्रत्यय, डिस और अन और टाप। इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अन प्रत्यय महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ संस्कृत में व्याकरण के जो चैप्टर थे जिसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ा दिए, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग को हम पढ़ा दिए थे सुबंत, सुबंत पढ़ा दिए। सुबंत के बाद गण और धातु पढ़ाए, गण और धातु के बाद लकार पढ़ाए, और लकार के बाद प्रत्यय पढ़ाए। इतने हो गए। और संस्कृत में इससे सीटेट के लिए इतनी व्याकरण की ज़्यादा और की आवश्यकता नहीं है। अब जो बचा है वो शिक्षण शास्त्र बचा है, और शिक्षण शास्त्र के साथ आप लोग का बचा है, क्या बोलते हैं इसको, गद्यांश और पद्यांश करवाना। तो गद्यांश और पद्यांश अगले क्लास में देखेंगे। ये व्याकरण का मैं इतने चैप्टर आप लोग के हो गए हैं, और इतने चैप्टर आप लोगों के लिए पर्याप्त है। तो इस क्लास में इतना ही। अब अगले चैप्टर से मिल लेंगे शिक्षण शास्त्र से। व्याकरण की आवश्यकता आप लोगों को खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, व्याकरण में अगर देखा जाए तो व्याकरण में आप लोग को समास भी पढ़ना है, व्याकरण में समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है। तो संधि और समास हम हिंदी में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो SAJAK क्लासेस हिंदी टाइप कीजिए, और इसके व्याकरण प्लेलिस्ट में जाइए, और व्याकरण प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरा संधि, समास, वर्ण, अमास, समास, सब कुछ इसमें, अलंकार, संधि सब मिल जाएगा। तो उसमें से देख लीजिए, क्योंकि संधि और समास संस्कृत में कुछ अलग नहीं होते हैं, बस संस्कृत शब्दों का निर्माण होता है, तो नियम वही रहेंगे, ठीक है। तो इसको जब दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है इसको, इसलिए इसमें नहीं पढ़ा है। रहा बात कारक का, तो कारक भी हम हिंदी में पढ़ा चुके हैं, और कारक को ही सुबंत प्रकरण बोला जाता है, इसलिए आपको ये भी हम पढ़ा दिए हैं। तो इसमें अगर महत्वपूर्ण चैप्टर कुछ था तो लकार और प्रत्यय, जो आप लोग को सीटेट के लिए हम पढ़ा चुके हैं। अब बच गया आप लोग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, क्या, तो वो शिक्षण शास्त्र, और शिक्षण शास्त्र के साथ साथ आप लोग का रह गया है गद्यांश और पद्यांश करवाना। तो वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।